हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज हम देखेंगे पाइथन में लिस्ट डाटा टाइप के बारे में। लिस्ट डाटा टाइप क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसके सिंटैक्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है जो कि इनबिल्ड होता है पाइथन में। इन सब को डिटेल में जानेंगे और प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, ए लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और आइटम्स। लिस्ट क्या है? लिस्ट जो कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट भी कह सकते हो या आइटम्स भी कह सकते हो, जो कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। क्योंकि आपने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करा है तो आपने एक वेरिएबल में एक वैल्यू को रखा है, लेकिन लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, लिस्ट आर म्यूटेबल्स। इसका मतलब है वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट्स। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें हम लिस्ट में हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है म्यूटेबल। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, लिस्ट आर वेरी सिमिलर टू एरे। लिस्ट जो कि सिमिलर है एरे, क्योंकि एरे में भी हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। बट देर इज ए मेजर डिफरेंस। जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? एन एरे कैन स्टोर ओनली वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड होमोजीनियस एलिमेंट्स। क्या कहते हैं उसे? होमोजीनियस एलिमेंट्स कहते हैं। होमोजीनियस एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उसी को होमोजीनियस एलिमेंट्स कहते हैं। वेयर्स ए लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? हेक्टोजीनियस एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू भी असाइन हो सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, लिस्ट आर डायनेमिक विच मीन्स साइज इज नॉट फिक्स। लिस्ट जो कि डायनेमिक है, इसमें आपने जितनी साइज दिया है वो फिक्स नहीं होता है। जितना आप एलिमेंट उसमें यूज करते जाओगे उतना ही उसकी साइज इंक्रीज होता जाएगा और जितना ही कम करोगे उसका साइज डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है डायनेमिक। लिस्ट को डायनेमिक कहा जाता है। फिफ्थ है, ए लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी मॉडिफाई। लिस्ट क्या कर सकता है? अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, उसमें मॉडिफाई भी कर सकता है। सिक्स पॉइंट है, लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लिस्ट को आप अगर रिप्रेजेंट करोगे तो किस तरीके से करोगे? तो उसका यूज करोगे आप स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से आप लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। सेवन पॉइंट है, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। जिस तरीके से आप लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट करोगे इसी तरीके से ये आउटपुट आएगा। इसमें कोई इंडेक्स चेंजेबल नहीं होता, ये प्रिजर्व होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है। एट है हमारा, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। लिस्ट डाटा टाइप के अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स, लिस्ट नेम, कोई भी नेम ले सकते हो लिस्ट का, XYZ, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड इक्वल टू, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, उसके अंदर आप इन टाइप डाल सकते हो, फ्लोट डाटा टाइप या फिर स्ट्रिंग, किसी भी तरीके का एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो, एलिमेंट को रख सकते हो लिस्ट के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे पी लिस्ट में इंट टाइप के डाटा टाइप है और आप अगर चाहते हैं फ्लोट टाइप के डाटा टाइप तो क्यू में आप, और आर में जो कि स्ट्रिंग टाइप के लिस्ट है, आप इसमें कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट, एक्स जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें इंट भी है, फ्लोट भी है और स्ट्रिंग भी है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि लिस्ट में कितने प्रकार के मेथड यूज किए जाते हैं जो कि इनबिल्ड है पाइथन के अंदर। पहला मेथड है हमारा अपेंड। अपेंड मेथड क्या होता है? ऐड एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, अपेंड मेथड की मदद से ये
लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट होगा। ठीक है। क्लियर मेथड क्या करता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ये लिस्ट को डिलीट नहीं करता है, ये लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को डिलीट करता है, रिमूव करता है। ठीक है। कॉपी मेथड, रिटर्न ए कॉपी ऑफ द लिस्ट। एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में ये कॉपी मेथड की मदद से आप कर सकते हैं। काउंट मेथड, रिटर्न द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाई वैल्यू। जिस स्पेसिफाई वैल्यू को आप देखना चाहते हैं लिस्ट में कितनी बार इसे यूज किया गया है, ये काउंट मेथड की मदद से आप उस एलिमेंट्स के नंबर को काउंट कर सकते हो। एक्सटेंड मेथड, एड द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट। एक्सटेंड मेथड क्या होता है, ये भी क्या करता है, ऐड करता है एलिमेंट के लिस्ट को। अपेंड और एक्सटेंड मेथड में ये अंतर है, अपेंड मेथड में आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट करोगे, पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट करोगे। एक्सटेंड मेथड के द्वारा आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो लिस्ट के अंदर। ठीक है। इंडेक्स मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाई वैल्यू। जिसको आप सर्च करना चाहते हो वो लिस्ट के अंदर अगर जो पहली बार मिल जाएगा तो उस एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न कर देता है। ठीक है। इंसर्ट मेथड क्या करता है, एड्स एंड इंसर्ट एट द स्पेसिफाई पोजीशन। ये क्या करता है कि ऐड कर देता है एलिमेंट एट द स्पेसिफाई पोजीशन। जिस इंडेक्स या जिस पोजीशन पे आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, इंसर्ट मेथड की मदद से आप कर सकते हैं। पॉप मेथड क्या करता है, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाई पोजीशन। जिस इंडेक्स से आप रिमूव करवाना चाहते हैं एलिमेंट को लिस्ट से, आप पॉप मेथड की मदद से कर सकते हैं। रिमूव मेथड क्या होता है, रिमूव द एलिमेंट विद द स्पेसिफाई वैल्यू। जिस एलिमेंट को आप रिमूव करवाना चाहते हो इस मेथड के अंदर पास करेंगे, रिमूव हो सकता है। रिवर्स मेथड, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। ये लिस्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। ठीक है। सॉर्ट, सॉर्ट मेथड क्या करता है, सॉर्ट द लिस्ट। ये सॉर्टिंग कर देता है लिस्ट में। चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम लिस्ट पास करेंगे। लिस्ट का साइन क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। इंट टाइप के एलिमेंट को पास करेंगे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। इसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट भी पास कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 नम। तो आप आसानी से इसे रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप स्ट्रिंग का एक लिस्ट बना सकते हैं। इसमें हम राम, दूसरा एलिमेंट होगा राहुल। इसे हम सिंगल या डबल कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं, रोहित। और अब इसे प्रिंट करेंगे तो आउटपुट देखेंगे हमारा राम, राहुल, रोहित। एक लिस्ट हो गया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। दो लिस्ट को कनकाटिनेशन भी कर सकते हैं, जो कि प्लस ऑपरेटर की मदद से कनकाटिनेशन होगा। कनकाटिनेशन मतलब दो लिस्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना, एक लिस्ट में ऐड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट एक नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर हम नम प्लस नेम, और इससे हम आउटपुट देखेंगे तो देखेंगे कि आप दो लिस्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है। इसी तरह आप इसमें फ्लोट वेरिएबल भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके का एलिमेंट्स ले सकते हैं। अब हम देखेंगे लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग कैसे किया जाता है। लिस्ट, आपने स्ट्रिंग में कैरेक्टर को स्लाइसिंग करते हुए देखा होगा कि किस तरीके से करते हैं। इंडेक्स का यूज करके हम स्लाइसिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिट्रीव करते हैं। इसी तरीके से हम इंडेक्स का यूज करके हम एक एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक इंडेक्स डालेंगे और जो कि आउटपुट आ गया हमारा 1 है। इसी तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स डाल सकते हैं 6, जो कि हमारा क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। ठीक है। आउटपुट आ गया हमारा 6।
नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज करके आप रिट्रीव करवा सकते हैं एलिमेंट को। तो आउटपुट देखेंगे हमारा पीछे से -1 स्टार्ट होता है और -2 राहुल, -3 राम, -4 6 है, -5 से दूसरा 6 है। इसी तरीके से आप स्लाइसिंग भी करवा सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में नेगेटिव इंडेक्स से भी। 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो और जितनी लेंथ है उतने तक जाए, इस तरीके से भी करवा सकते हैं। तो आउटपुट देखेंगे हमारा जिस तरीके का लिस्ट था उस तरीके के पूरे एलिमेंट को इसने आउटपुट दे दिया। आप एक कोलन लगा सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट 0 होगा और इसमें लिमिट लगा सकते हैं कि कहाँ तक जाए, 6 इंडेक्स तक जाए। तो आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, 0 पे 1 है, 2 3 4 5 6। इसमें आप कोलन फिर एक और कोलन लगाएंगे, फिर उसमें आप -1 का यूज करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट देखेंगे ये लिस्ट का अपोजिट हो गया है। रोहित पहले आ गया, फिर राहुल, राम 6 6। इस तरीके से आप रिवर्स भी कर सकते हैं लिस्ट को। ये जो 2 कोलन है इसमें क्या होता है कि पहले वाले कोलन में हमारा क्या हो जाएगा, 0 बाय डिफॉल्ट होगा। दूसरे वाले में ये जहां तक लेंथ है लिस्ट की उतने तक जाएगा और -1 का मतलब है कि रिवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप लिस्ट को कोलन फिर दूसरा कोलन 2 ऑब्जेक्ट को स्किप करवा सकते हैं। तो आउटपुट देखेंगे कुछ भी नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, पहले वाले कॉलन में 0 आएगा, दूसरे वाले में जितनी लेंथ है उतना आएगा, तीसरे वाले में क्या आएगा, एक एक आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ गया, जैसी लिस्ट थी उस तरीके की आउटपुट आ गया है। आप इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ तक ये एलिमेंट आउटपुट आए। तो उसको आप क्या करेंगे, 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 9 तक जाए। ठीक है, आप आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा लिस्ट था। ये 0 पे तो 1 था, 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 से लेकर ये 3 4 5 6 7 8 9। आप इसमें इंडेक्स के हिसाब से आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। पहले पोजीशन पे मैं एक फ्लोट वैल्यू डालना चाहता हूँ 2.6। तो आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, लिस्ट। आउटपुट देखेंगे पहले इंडेक्स पे पहले एलिमेंट पे इसने रिप्लेस कर दिया 1 को 2.6 से। ठीक है, आप इसी तरह आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप -1 का यूज करेंगे तो ये -1 का क्या मतलब होता है कि लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को ये चेंज करेगा। ठीक है, याहू में चेंज कर देगा ये। आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, तो इसने लास्ट वाले रोहित को याहू में कन्वर्ट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। इस तरीके से आप इसमें वैल्यू को रिप्लेस करवा सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है म्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल मतलब होता है लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं। लिस्ट की कितनी लेंथ है, लिस्ट में 11 एलिमेंट्स है। अब आप इसमें लिस्ट डॉट टैब का यूज करेंगे, मेथड का ऑप्शन आ जाएगा, पॉपअप चालू हो जाएगा। लिस्ट के मेथड को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले अपेंड का यूज करेंगे। अपेंड, इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे। अपेंड मेथड क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। 5.8 वैल्यू को इंसर्ट करेंगे जो कि क्या होगा, लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा लिस्ट के। आप इसमें एक्सटेंड मेथड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि ऑन लाइन पहला एलिमेंट हो गया, स्ट्रिंग है जो कि, दूसरा नेटवर्क्स, तीसरा हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन जो कि हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, इसको आप इंसर्ट करवा सकते हैं लिस्ट के अंदर, एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर। आप इसे आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है हमारा, इसने भी लास्ट इंडेक्स में लिस्ट को इंसर्ट करवा दिया। अब हम चेक करेंगे कि 2 कितने टाइम आ रहा है लिस्ट के अंदर। 2 एलिमेंट जो है वो 2 बार यूज हो रहा है। इसी तरीके से आप लिस्ट डॉट काउंट
चेक कर सकते हैं राम कितनी बार है इस लिस्ट के अंदर। राम हमारा एक बार आ रहा है आउटपुट। ठीक है, लिस्ट डॉट इंडेक्स मेथड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट का इंडेक्स जान सकते हैं कि किस इंडेक्स पे ये एलिमेंट है। याहू को देखना चाहता हूँ कि किस इंडेक्स पे है, तो आप देखेंगे 10वें इंडेक्स पे याहू लिस्ट के अंदर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंडेक्स पे याहू प्रेजेंट है। इसी तरीके से आप रिमूव करवा सकते हैं किसी वैल्यू को। अब मैं 2.6 को रिमूव करवाना चाहता हूं, तो आप देखेंगे लिस्ट में से रिमूव क्या करता है, जिस एलिमेंट को आपको डिलीट करवाना है तो वो उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है लिस्ट में से। पॉप क्या करता है, आपको एलिमेंट का इंडेक्स पास करना पड़ता है, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाए तो रिमूव कौन होगा, 0 1 2 3 4 5 है जो लिस्ट में से रिमूव हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे ये आ गया है, 5 जो है लिस्ट में से रिमूव हो गया है। ठीक है, पॉप मेथड के अंदर कुछ भी पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू को ये रिमूव करवा देगा। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन जो है लास्ट का स्ट्रिंग है लिस्ट के अंदर वो रिमूव हो गया है। और अगर आपको डिलीट करवाना है, इंडेक्स तक वैल्यू डिलीट हो जाए, तो आप करवा सकते हैं 0 से लेकर 5 इंडेक्स तक वैल्यू रिमूव हो जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे लिस्ट में 0 से लेकर 5 तक एलिमेंट डिलीट हो गया है। इसी तरीके से आप सारे वैल्यू को डिलीट करवा सकते हैं। आप कॉपी भी करवा सकते हैं इस लिस्ट को दूसरे लिस्ट में। ठीक है, तो किस तरीके से करवाएंगे, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट कॉपी। तो आप देखेंगे लिस्ट 1 में भी लिस्ट नाम के वेरिएबल में से जो लिस्ट था वो लिस्ट 1 में भी कॉपी हो गया है। ठीक है, आप लिस्ट को क्लियर मेथड की मदद से आप डिलीट करवा सकते हैं। आप देखेंगे लिस्ट को देखेंगे हम देखेंगे हमारा एम्प्टी लिस्ट हो गया है। ये पूरी लिस्ट को डिलीट नहीं करा है, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को डिलीट करा है। क्लियर मेथड क्या करता है, लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट कर देता है। और डेल मेथड क्या करता है, डेल मेथड लिस्ट को डिलीट करवा देता है। अब हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, डेल कीवर्ड जो क्या करता है, लिस्ट को डिलीट कर देता है। लेकिन क्लियर मेथड क्या करता है, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, डेल और क्लियर में क्या डिफरेंस है आपको ये पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।